हेलो दोस्तों, वेट ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बैंक पेंशन अपडेशन का जो मुद्दा है वो काफ़ी गरमाया हुआ है और काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब क्योंकि 10 तारीख नज़दीक आ रही है, जिस दिन इंटरलॉक्यूटरी जो एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी इसकी रेगुलर हियरिंग के लिए, क्या फैसला आता है उस दिन पता चलेगा। लेकिन उससे पहले इस केस से संबंधित कई केस हैं जिनमें कहा गया कि भाई ये डीएस नकारा वाला केस था, कोई लिबरलाइज पेंशन के संबंध में था। फिर किसी ने कहा कि ये हमारा राइट है पेंशन, ये डेफर्ड वेजेज होती हैं, कई प्रकार की बातें आई। लेकिन एक केस और जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, और इस केस का जिक्र वेणुगोपालन साहब ने भी अपने लेटर में किया है जब इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को भेजा है। अब क्योंकि वहाँ इतना टाइम होता नहीं, उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर सके, तो यहाँ मैंने इसको अलग से लेकर के मैं बताना चाहूँगा कि वास्तव में उसमें क्या कहा गया है। ये केस है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, जजमेंट दिया था 1/7/2015 को, यानी आज से 10 साल पहले। इस सिविल अपील नंबर 1123 जो 2015 की थी। केस का नाम था स्टेट बैंक ऑफ राजस्थान एंड अदर्स वर्सेज महेंद्र नाथ शर्मा का केस था ये। अब क्योंकि हाई कोर्ट से महेंद्र नाथ शर्मा जीत गए थे, तो स्टेट बैंक ऑफ राजस्थान ने इसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन के बारे में क्या कहा था दैट पेंशन शैल नॉट बी लेस देन 50% ऑफ द रनिंग पेमेंट्स corresponding to the pre-revised scales of the pay even in the case of pension payable out of the exchequer and with a cost to the government। उन्होंने कहा कि आपकी जो पेंशन है वो 50% से कम नहीं होगी, यानी जो आपका वेज सेटलमेंट होगा या आपका जो वेतन आयोग की जो रिपोर्ट आएगी उसमें आपके जो वेतनमान बदल जाएंगे, और बदले हुए वेतनमान के 50% से कम नहीं होगी, और उनको तुलना करना है पहले जहाँ से आप रिटायर हो उससे। यानी कहने का मतलब है कि आपकी पेंशन अपडेशन होगा और यकीन किया जाएगा कि किसी भी हालत में आपके जो पेंशन है बदले हुए रिवाइज पे स्केल से उसके 50% से कम नहीं होगी। और इवन इन द केस ऑफ पेंशन पेएबल आउट ऑफ द एक्सचेकर एंड विद ए कॉस्ट टू द गवर्नमेंट, चाहे गवर्नमेंट को कॉस्ट लगे या एक्सचेकर से देना पड़े, कुछ भी है, कहने का मतलब गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। इन सच ए सिचुएशन हाउ कैन द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट द पिटीशन फॉर अपडेटिंग द पेंशन इन द नेशनलाइज बैंक विच इज पेएबल आउट ऑफ द मनी प्रॉपर्टी। अब ये बात तो वेणुगोपालन साहब ने कही कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है, ये जो जजमेंट है, इसकी लाइट में सुप्रीम कोर्ट बैंक पेंशन अपडेशन को कैसे रिजेक्ट कर सकता है। ये हमारी बैंक पेंशन संबंधित बात है, लेकिन पहले जो बात हुई थी वो केस की बात हुई थी। 50% होगी, और इसी केस में यह कहा गया था कि पेंशन एंड पे रिवीजन आर इनसेपरेबल, यानी पेंशन को पे रिवीजन से अलग नहीं किया जा सकता, यह भी इसी केस में कहा गया था। अब बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आपकी जो पेंशन होगी वो 50% रनिंग पे स्केल्स की होगी, कंपैरिजन पीरी रिवाइज उससे करना है, और पेंशन और रिवीजन ऑफ पेंशन आर इनसेपरेबल, इनको अलग अलग नहीं कर सकते। अब इस केस का उदाहरण ये सुप्रीम कोर्ट में लिया जाता है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की ही कही बात है, ये तो जुडिशियल प्रेसिडेंट है। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी हम केस हार जाते हैं, तो ये तो फिर मेरे ख्याल में जो लीगल अथॉरिटीज़ है या हमारे जो वकील हैं, लीगल प्रैक्टिशनर, उनकी कमी है कि वो तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कहते हैं एंड डेफर्ड वेजेज ऑफ द एम्प्लॉय हेल्ड बाय द बैंक्स इन द पेंशन फंड, और पेंशन फंड में जो पैसा है वो डेफर्ड वेजेज है, यानी हमारा ही पैसा है। उसके बाद एनी डिसीजन डिसअलाउइंग अपडेटिंग पेंशन विल बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद ऑल अदर हिस्टोरिकल रूलिंग्स अलाउइंग द अपडेटिंग पेंशन, और यदि
हमारी पेंशन अपडेशन को डिसअलाउ कर दिया जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजंस के खिलाफ डिसीजन दे रहा है। अब ये तो बहुत बड़ी बात कह दी है, क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है, पेंशन के बारे में ही कहा है, पेंशनर्स के बारे में ही कहा है। और यदि जितने भी जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं उनका सहारा जो केस चले उनमें लिया जाता है, उनमें वकील जुडिशियल प्रेसिडेंट को ला ला कर कहता है अब वहाँ ये कहा था, वहाँ ये कहा था, वहाँ ये कहा था, वहाँ ये कहा था। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि 10 साल पहले 1123 सिविल अपील नंबर थी, उसमें 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था। अब जिस दिन ये की सुनवाई होगी और फाइनल जजमेंट आएगा तो स्वाभाविक सी बात है ये केस भी वहाँ डिस्कस होगा, क्योंकि हमारे वकील छोड़ेंगे तो है नहीं, नकारा का भी लेंगे, ये भी लेंगे, और कई जगह कहा गया है। अब ये काफ़ी हाईलाइट हो रहा है केस, और केस जो हाईलाइट हो रहा है इसी की लाइट में CN वेणुगोपालन जैसे वकील यदि ये कहते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट है, फिर ये इम्पोर्टेंट है। वो अलग बात है कि हमारा रेगुलेशन भी हमें पेंशन अपडेशन देता है, और रेगुलेशन नहीं देता है तो फिर इन्होंने रेगुलेशन बनाने के बाद इनकी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में और इन्होंने कुछ डिसीजन लिए थे। उस डिसीजन में ये हमें ये कह बैठे थे कि पेंशन अपडेट विल बी ऑन द लाइन ऑफ RBI लाइन्स, हालांकि उसके एग्रीमेंट की जरूरत है। यानी बार बार इनकी इंटेंशन ये रही है कि पेंशन अपडेशन होगा। जो 29/10/1993 का इनका जो सेटलमेंट है वहाँ इनका इंटेंशन था। उसके बाद 1994 की जो स्मॉल कमेटी थी वहाँ उनको अपडेटिंग करके दिया गया था। स्मॉल कमेटी ने 35 में फिर अपडेटिंग वर्ड को 2 बार लाए, इसका वीडियो इससे पहले मैंने डाला हुआ है। और जैसे ये रेगुलेशन का ड्राफ्ट बना उसके बाद फिर ये पार्टीज बैठी थी, फिर इन्होंने उसमें कहा कि RBI लाइन पर होगा, हालांकि RBI में उस समय कोई पेंशन अपडेशन नहीं था। अब 2019 में होगा तो उस लाइन पे होगा। CCL रूल्स के लाइन पे होगा 56 रेगुलेशन के हिसाब से, तो CCL रूल में 2021 में ऑटोमेटिक उसको लिखित में आ गया। और उसके बाद इन्होंने माना कि जब तक ये सब जुडिस है केस, हम आपको दे रहे क्या एक्स ग्रेसिया, तो 2021 में आ गया। यानी ये चारों ओर से घिरे हुए हैं। और ये भी है कि पार्लियामेंट में ये कहा गया, लोकसभा में, कि एक कमेटी बिठाई थी और उसकी रिपोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। अब मैं तो नहीं समझता कि इतनी बात होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हमारे अपोजिट जाए। बस बात यह है कि 10 तारीख को या 11 तारीख को जो ये सुनवाई हो रही है इंटरलॉकुटरी एप्लीकेशन की, IA की जो सुनवाई हो रही है, इसमें है मेन दारमदार कि इसको केस को आउट ऑफ रूटीन प्रोग्राम से प्रायोरिटी पर लेते हैं या नहीं लेते हैं। ये जब वैसे ही है जैसे तेल की लाइन में खड़े हुए लोग हैं, उनमें से किसी को खास जो प्रायोरिटी में लेके पहले दे दो और उनको छोड़ दो। आप उसको प्रायोरिटी में लेने का एक प्रमुख कारण यही है कि सारे के सारे लोग सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स हैं, सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं। ये उनकी आर्टिकल 21 का सीधा सीधा अवहेलना हो रहा है। कोर्ट इसको कंसिडर कर भी सकता है यदि वकील अच्छी तरह से इसको उनके सामने रखें। तो 10 या 11 तारीख को तो यही डिसाइड होगा कि आपका जो केस है वो रेगुलर हियरिंग में चलेगा नहीं चलेगा। चलेगा तो लगता है कि आपका जनवरी 2026 तक या उसके आसपास आगे पीछे इस केस का डिसीजन हो जाएगा। तो मेरे से कई लोगों ने कहा था कि साहब वो केस क्या है, तो भैया केस एक साल 2015 का है, और उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो पेंशन है रिवाइज पे स्केल के 50% से कम नहीं होगी, और उनको तुलना कर ली जाए प्री रिवाइज पे स्केल से, और ये कोई डेफर्ड वेज है वाला बात बताया। और इनकी लाइट में जब इसको पेंशन अपडेशन को देखा जाता है तो लगता है हम जीतेंगे केस। और साथ में ये भी कहा था कि पेंशन और रिवीजन ऑफ पेंशन दोनों इनसेपरेबल हैं, यानी जब भी आपका रिवीजन होगा तो पेंशन का भी रिवीजन होगा। इस प्रकार का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। तो ये था इस केस में। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।